नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी 2024 में कब है, एकादशी व्रत तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। 25 या 26 नवंबर कब है उत्पन्ना एकादशी, जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और श्री हरि विष्णु की पूजा विधि। हिंदू धर्म की सभी तिथि में सबसे ज्यादा महत्व एकादशी तिथि का होता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप दोष दूर हो जाते हैं। हर माह 2 एकादशी आती है। इसमें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी सबसे विशेष है। इससे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तारीख, पूजा विधि से लेकर महत्व। उत्पन्ना एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष है और इससे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मनाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व, भगवान विष्णु की पूजा। उत्पन्ना एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो भगवान के 9 रूपों की पूजा के लिए विशेष है। एकादशी माता का जन्म, उत्पन्ना एकादशी को एकादशी माता का जन्मदिन मनाया जाता है, जो मनुष्य भगवान की शक्ति का प्रतीक है। पापों का नाश, उत्पन्ना एकादशी को नाश करने के लिए विशेष मनाया जाता है। सुख समृद्धि, उत्पन्ना एकादशी को सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर कोई सच्ची मंत्र राशि रखे तो उसे जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में अपार खुशियां आती हैं। भगवान विष्णु की कृपा, उत्पन्ना एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना जाता है। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान हरि विष्णु की अगर कोई सच्ची मन से पूजा प्रार्थना करे तो उसकी हर मनोकामना भगवान श्री विष्णु जरूर पूरा करते हैं। और कहा जाता है कि एकादशी व्रत में हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन जो एकादशी व्रत होता है भाई भगवान श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित होता है। और कहा जाता है कि हमारे 12 महीने में साल भर में उनमें 24 एकादशी पड़ती हैं, यानी कि हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। इन एकादशी में उत्पन्ना एकादशी व्रत उत्पन्न एकादशी कहा जाता है और एकादशी को मार्गदर्शी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले आपको जिस दिन आपका व्रत है उससे दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है और हो सके तो जिस पानी में आप स्नान कर रहे हैं उस पानी में आपको थोड़ा सा गंगाजल मिला लें और उसके बाद स्नान करें। अब इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। तो चलिए अब आप पूजा विधि को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो एकदम सरल तरीके से हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक श्री हरि विष्णु भगवान जी की तस्वीर को लेना है। भक्तों, आपको एक और बात बता दें, जो उत्पन्ना एकादशी होती है उसमें 3 पहाड़ की पूजा होती है। सबसे पहले सुबह की पूजा होती है, उसके बाद दोपहर की पूजा होती है और इसके बाद शाम की पूजा होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुबह की पूजा का। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को साफ करें। अब जो इसके बाद आपने श्री हरि विष्णु की जो फोटो या तस्वीर ली है उस पर भगवान विष्णु को फूल, अक्षत और जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें नमस्कार करें। एकादशी माता की पूजा करें और उन्हें भी नमस्कार करें। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं दोपहर की पूजा कैसे की जाती है। दोस्तों, आप सभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अच्छी वीडियो लगी ही रही है तो इसका मतलब वीडियो को आपके लिए लाभदायक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी जिंदगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोपहर की पूजा में भगवान विष्णु को भोग चढ़ाएं और वक्त पर आप भोग में मिठाई ले लीजिए। कोई भी मिठाई ले सकते हैं। आप भगवान विष्णु को फल, मिठाई और अन्य वस्तु भी चढ़ाएं और हो सके तो भक्तों आप श्री हरि विष्णु जी को जो पसंद है उसे मिठाई का अगर आप भोग लगाते हैं तो यह काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि उनके जीवन मनवांछित अगर आपको भोग लगाते हैं तो आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है। आपको यह भी पता होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय फल कौन सा है, केला। श्री हरि विष्णु को अत्यंत पसंद है। आप फलों में केला का भोग लगा सकते हैं और मिठाई में आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन जो भी मिठाई होती है उसका कलर हमेशा पीला होना चाहिए। जैसे कि बेसन का लड्डू आप चढ़ा सकते हैं।
चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं शाम की पूजा कैसे की जाती है। शाम की पूजा भक्तों, आप शाम की पूजा करें। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो शाम का समय होता है, आप दिन भर में आपका व्रत होता है, तो अब शाम जो की पूजा करते हैं उससे पहले आपको एक बार स्नान कर लेना चाहिए। फिर दिन में कई बार ऐसा होता है कि आप अशुद्ध चीज़ें टकरा जाती हैं और कई बार क्या होता है, टॉयलेट वगैरह चले जाते हैं, तो आपको शाम के समय एक बार नहा लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के आगे एक दीपक जला देना चाहिए और उसके बाद शाम को भगवान विष्णु की आरती करना अथवा भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें नमस्कार करें। एकादशी माता की पूजा करें और उन्हें नमस्कार करें। इसके बाद आपको सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद वितरण करें। भक्तों, आप जान लेते हैं कि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी जरूर बातें हैं जिन व्रत के दौरान ध्यान रखें। योग बातें, नंबर 1, व्रत के दौरान अन्न नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, व्रत के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए। कहा जाता है कि इस भरतपुर निर्जला ही रखा जाता है, इसलिए आपको इस प्रताप पानी नहीं पीना। नंबर 3, व्रत के दौरान बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि व्रत के दौरान वैसे प्रतिमा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आप पोस्टर या कटे नीशु सोना चाहिए। बस के द्वारा सोने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। नंबर 4, व्रत के दौरान मन को शुद्ध और एकाग्र रखना चाहिए। नंबर 5, व्रत के दौरान भगवान विष्णु और ध्यान करना चाहिए। चलिए भक्तों, अज्ञात लेते हैं एकादशी व्रत के फायदे। एकादशी व्रत रखने से क्या फायदे होते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। शादी आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और परिवार में खुशहाल बना रहता है। पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत हर साल मार्गशीर्ष माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। हालांकि इस बार एकादशी तिथि लेकर कंफ्यूज बन रहा है। चलिए जान लेते हैं, साल 2024 में 25 नवंबर या 26 नवंबर किस दिन है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। शुभ मुहूर्त रहेगा। सनातन धर्म के लोगों के लिए उत्पन्ना एकादशी का दिन खास महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ यानी कि मार्गशीर्ष माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवी एकादशी मुर नामक असुर का वध किया था, इसलिए इस तिथि को व्रत उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जो लोग उत्पन्ना एकादशी के व्रत रखते हैं और सच्चे मन से देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही साधक को पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए जान लेते हैं, साल 2024 में किस दिन है उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसी के साथ आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन देवी देवताओं की पूजा के शुभ मुहूर्त और श्री हरि विष्णु की विधि विधान के बारे में पता चलेगा। 2024 में कब है उत्पन्ना एकादशी का रहने वाला उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त जाने। सभी प्रकार की जानकारी वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल मार्च की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर को प्रातःकाल 11:11 पर हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 26 नवंबर को सुबह 3:45 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर इस साल 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा, शुभ रहेगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत का पारण 27 नवंबर 2024 को किया जाएगा। 27 नवंबर 2024 को दोपहर में 1:33 से बीच में 3:46 के बीच व्रत का पारायण करना शुभ रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सूर्योदय सुबह 6:57, राहु काल दोपहर में 2:04 से लेकर तो शाम को 4:01 तक, अमृत काल रात को 9:56 से लेकर देर रात 11:34 तक, ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:02 से लेकर सुबह 7:02 तक, 11:57 से लेकर दोपहर में 12:29 तक। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि स्नान आदि करने के बाद शुद्ध पीले रंग के वस्त्र धारण करें, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, देवी देवताओं को फल, पीला चंदन, पीले फूल अर्पित करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को हैप्पी जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में महत्वपूर्ण व्रत है। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत ही व्रत होते हैं,
जो निर्जला रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। कुछ ऐसे भोजन हैं जिन्हें उपयोग में हमें व्रत में खाते ही नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग करने से व्रत टूट जाता है और हमें किसी भी प्रकार की पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों से परहेज करना। चलिए जान लेते हैं कि व्रत में वे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन हमें एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। जैसे फल का उपयोग हम व्रत में कर सकते हैं। ताजे फलों का सेवन हमें करना है, जैसे कि सेब, केला, अनार, पपीता और अंगूर। ध्यान रखें कि व्रत में अनानास का फल के सेवन से बचना है। अनानास का सेवन हमें व्रत में कतई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके नाम से ही अर्थ है नाश करने वाला। अनानास का फल सेवन हमें नहीं करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जी हैं जिनका सेवन हम व्रत में कर सकते हैं, जैसे कि आलू, शकरकंद और मटर हाथी उपयोग करना है। काशी के व्रत में अनाज का सेवन कतई नहीं किया जाता, लेकिन कुछ ऐसे अनाज हैं जिनका सेवन हम व्रत के दौरान कर सकते हैं, जैसे कि साबूदाना, सिंगाड़ा और चावल, समा के चावल आदि का उपयोग व्रत के दौरान कर सकते हैं। व्रत में हम कुछ जलीय पदार्थ जिसका सेवन व्रत में कर सकते हैं, जैसे कि दूध और दही का सेवन करना शुभ माना जाता है। जलीय पदार्थ का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और बहुत प्रकार के विटामिन शरीर को मिलते रहते हैं, जिसे व्रत में रखने में कठिनाइयाँ नहीं आती और शरीर स्वस्थ बना रहता है। एकादशी के व्रत में आप कई हाइड्रेट फ्रूट जिसका सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मेवे, जैसे कि बादाम, अखरोट और पिस्ता। यह शरीर के बहुत ही लाभदायक होते हैं, इसलिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में कर सकते हैं। यह थे वे पदार्थ इनका बनाकर व्रत के दौरान कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से वह पदार्थ हैं, अनाज हैं, इनका सेवन हमें व्रत में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लगता है घोर पाप। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। व्रत का किसी भी प्रकार का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता और व्रत टूट जाता है। हिंदू धर्म में बताए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसे हमें परहेज करना चाहिए: नमक। उत्पन्ना एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तेल और घी का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहारी का भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन को अशुद्ध बताया गया है। एकादशी व्रत में मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कैफिकम, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तो वह पदार्थ है जिनका सेवन हमें भूल कर भी व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना व्रत को संपूर्ण चाहते हैं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस भोजन को सेवन में आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमको बता देते हैं कि आपको यह साल सबसे बड़ी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज़ जरूर खिला देनी चाहिए। भक्त गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवता को समेटे हुई हैं, यानी कि धारण करे हुई हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज़ खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। माता वैष्णो आपकी इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है, उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और आपको इस दिन एक चीज़ और खिला देनी चाहिए, वह है रोटी और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो भी व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी असफलता का सामना कर चुका है, जो व्यक्ति गौ माता को जरूर गुड़ खिलाता है, गौ माता को जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से मानव जो गुड़ माता को खिला देता है, उसके जीवन में कभी भी कोई दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा और कष्ट कभी नहीं आते। तो यदि आप अभी तक इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आगे आप भी पूरा ही देखेंगे, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए जान लेते हैं अब दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा भगवान विष्णु को
11 तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। गृह कलेश से मुक्ति। अगर घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से कलेश चल रहा है तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। उसके बाद शंख की धूप आदि से पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह से मुक्ति मिलती है। धन लाभ के उपाय। धन से जुड़ी समस्या से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे धन से जुड़ी सभी परेशानी दूर होती है। दीपक में रुई की जगह कलैव की बात का उपयोग करने से यह आपको उपाय ज़्यादा असरदार होता है। भक्तों, अभी तक टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आधा अधूरा ना देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद ही खास पुराने ज्ञानवर्धक जानकारी। माताएं बहनें, आप सभी को बता दें कि उत्पन्ना एकादशी पर ऐसे करें अभिषेक। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक कराएं और तुलसी का पत्ता डालकर दूध और केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होगी और आपकी कमाई में वृद्धि होगी। आपके अंदर कार्य कुशलता बढ़ेगी और ऑफिस में आपको सराहना मिलेगी। उत्पन्ना एकादशी पर दक्षिणवर्ती शंख का उपाय। उत्पन्न एकादशी पर घर के पूजा स्थान में दक्षिणवर्ती शंख की स्थापना करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस दिन दक्षिणवर्ती शंख को पीतल के पात्र में रखकर दूध से अभिषेक करें और फिर इसे स्वस्थ जल से साफ करके घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रखें। माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होंगी। उत्पन्ना एकादशी पर 9 मुखी दीपक जलाकर उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके कैरियर में आ रही सभी प्रकार की बाधा दूर होती हैं और आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से हर क्षेत्र में सफलता होती है। दीपक में रुई के स्थान पर कौलावे की बाती का प्रयोग करें तो यह उपाय और भी ज़्यादा असरदार होता है। उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी का उपाय। उत्पन्ना एकादशी पर सुबह और शाम के समय तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के 11 पत्ते का भोग लगाएं और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस संबंध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा धनवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसुनाई, अग्नि आदि सभी देवता को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, कैलाशपति मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, 3 लोकों के स्वामी भक्तों, दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वह ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु को शयन करते देखा। हाथ जोड़कर उनसे स्तुति करने लगे, हे देवता द्वारा स्तुति करने के योग प्रभु, आपको बारंबारता नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारे राक्षस दैत्य से भयभीत होकर हम सब की शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता धर्ता हैं, माता पिता हैं, उत्पत्ति और पालन करता हैं और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल को भी आपके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, ओम भूति मंत्र, तप, जप, यम, मान, यज्ञ, कर्म कर्ता भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चार तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे देवदित्य ने हमें को जीतकर स्वर्ण से भ्रात कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे जा रहे हैं, फिर रहे हैं। आप उन दैत्य से हमें की रक्षा करें। इंद्र ऐसा वचन सुनकर भगवान शिव विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवता को जीत लिया? उसका नाम क्या है
उसमें कितना बल है और उसके आश्रम में तथा उसके स्थान कहाँ हैं, यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जक्षण नामक राक्षस था। महापराक्रमी और लोक व्याखसुर मुर नाम का एक पुत्र हुआ था। उसकी चंद्रवती नाम की नगरी थी। उसी ने सब देवता को स्वर्ण से निकालकर वहां पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नए रथ आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। यूं सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर, और सबसे अजय और असुर निकंदन उष्ट दुष्ट को मारकर देवता अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान देवताओं के मैं शीघ्र ही उनका संहार करूंगा। तुम चंद्रवती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु सहित सभी देवता चंद्रवती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गजराज था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। तब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र आयुष लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध कर डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मोर मच गया। अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो छीण कर बाण चलाते रहे उसके लिए पुष्प सिद्ध हो जाते और उसका शरीर छिण छिण हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। रह गए दोनों। बीच में मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उसका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री श्रम चले गए और वहाँ हेमत नाम सुंदरी गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए गए। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजना लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सोकर मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख मारने का युद्ध हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल मोट के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु जब निद्रा की गोद से उठे तब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आप जन्म एकादशी के दिन हुई हैं, अतः आप उत्पन्ना के एक नाम से पूजी होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और जिसने आज हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।